पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। जी हाँ प्यारे बच्चों व अभिभावकगण, इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ करती हुई पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस अर्थात बाल दिवस के पावन अवसर पर आप सभी के कार्य क्षमता को जागृत करने के लिए प्रस्तुत है विद्यालय के अध्यापकों द्वारा एक प्रेरणादायी एकांकी संघर्ष। जानवी, बेटा जानवी। जी पापा। देखो पेपर में क्या निकला है, वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से कल से स्कूल कॉलेज सब बंद हो जाएंगे। क्या सच में स्कूल बंद हो जाएंगे? अब मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगी पापा। कोई बात नहीं बेटा, स्कूल से कोई न कोई सूचना इस संदर्भ में जरूर आएगी। हम जब तक स्कूल नहीं जाऊंगी मैं, तब तक मेरा मन कैसे लगेगा घर में? अब मैं कैसे रहूंगी इतने दिनों तक घर में? बेटा जानवी। जी पापा। देखो स्कूल से मैसेज आया है कि अब तुम्हारी पढ़ाई ऑनलाइन होगी, अब तुम मोबाइल से ही पढ़ोगी और लिखोगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं खूब मन लगाकर अपनी ऑनलाइन पढ़ाई करूंगी। जानवी। जी मम्मी। क्या कर रही हो बेटा? पढ़ रही हूँ मम्मी। अच्छा, बात तो बेटा ठीक है आपकी, लेकिन हमारे पास तो बड़ा साधारण सा मोबाइल है जो आप जानती ही हो, और आपकी ऑनलाइन टीचिंग के लिए हमें व्हाट्सएप वाला मोबाइल चाहिए जो कि हमारे पास है नहीं। तो कोई बात नहीं मम्मी, पापा मेरे लिए नया फोन ले आएंगे जिसमें व्हाट्सएप भी चलेगा। पापा आप मेरे लिए नया फोन ले आएंगे ना जिसमें व्हाट्सएप चलेगा, उसी से तो मैं अपनी ऑनलाइन पढ़ाई करूंगी। हाँ बेटा, बात तो तुम सही कह रही हो, फोन तो मैं ले आता, लेकिन अब हमारे पास इतने पैसे नहीं है। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। क्या करेंगे, अब हमें कुछ दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा।
कैसे मैं अपनी ऑनलाइन पढ़ाई करूंगी? कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा भाई, दिक्कत तो हो ही गई है। समझ। हेलो। हाँ, क्या आप जानवी मम्मी बोल रहे हैं? हाँ, जी, मैं जानवी का क्लास टीचर बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कुछ देर पहले आपके मोबाइल पे स्कूल से मैसेज आया होगा। हाँ। जानवी की ऑनलाइन क्लासेस कल से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है? अच्छा। उसके लिए व्हाट्सएप नंबर की जरूरत होगी जिससे वो पढ़ाई कर सके, और उसको हमको दे दीजिए। अच्छा सर, सॉरी, हमारे पास तो सर बड़ा साधारण सा मोबाइल है और हमारे पास व्हाट्सएप वाला मोबाइल तो है नहीं। और जैसा कि आप बता रहे हैं नंबर देना, तो आपको अभी हम नंबर देना, कहाँ से हम नंबर दे पाएंगे सर? हमारे पास जब नंबर हो जाएगा कहीं से इंतजाम, तभी हम आपको नंबर दे पाएंगे सर। ठीक है, जैसे ही आपको मोबाइल की व्यवस्था हो जाए, व्हाट्सएप नंबर की व्यवस्था हो जाए, हमको भेज दीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर, जी। धन्यवाद। वेलकम। जैसे ही इंतजाम होता है हम जल्द से जल्द आपको नंबर पहुंचाएंगे। ठीक। जानवी, जानवी बेटा, जी मम्मी। यहाँ आओ। जी मम्मी। आपके सर का बेटा फोन आया था। हाँ। और वो बोल रहे थे अब आपकी पढ़ाई जो है ऑनलाइन होगी। हाँ। और उसके लिए वो व्हाट्सएप वाला नंबर मांग रहे थे। लेकिन बेटा हमारे पास तो व्हाट्सएप वाला मोबाइल नहीं है, हमारे पास तो कीपैड मोबाइल है। और अब आपकी टीचिंग जो है कैसे हो पाएगी? बड़ा नुकसान हो जाएगा आपकी पढ़ाई का तो बेटा। मम्मी, मेरे पास एक आइडिया है, क्या आप कहें तो मैं बताऊं? क्या बेटा? मम्मी, क्यों ना मैं छोटे अंकल से बात करूं? उनके पास बड़ा वाला फोन भी है जिसमें वो व्हाट्सएप चलाते हैं, मैंने देखा है उनको। तो हो सकता है वो मेरी सहायता करें। हाँ, लेकिन आपके अंकल तो बेटा मार्केट के काम से और ड्यूटी के काम से बहुत बिजी रहते हैं, और पूरे दिन तो भले आपको कैसे दे पाएंगे, कब किस समय आप ले पाओगे? लेकिन मम्मी, मैं एक बार बात करके देखती हूँ, अंकल मुझे मना नहीं करेंगे, वो जरूर मेरी हेल्प करेंगे। ठीक है बेटा, एक बार बात करके तो देखो। मैं अंकल के पास जा रही हूँ, ठीक। उनसे अपनी प्रॉब्लम बताती हूँ। ठीक है। ठीक है मम्मी। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, आओ जानवी, बैठो। थैंक यू अंकल। और कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ अंकल। हाँ बताओ, क्या बात है? अंकल, एक समस्या है। हम्म, लॉकडाउन की वजह से मेरे स्कूल बंद हो गए हैं। अच्छा। और अब मेरे स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट हो गई है। हम्म, तो उसके लिए मुझे सर को अपने स्मार्टफोन का नंबर देना है जिसमें व्हाट्सएप चलता हो। अच्छा। लेकिन अंकल, मेरे पास तो व्हाट्सएप चलने वाला फोन है नहीं, तो मैं अपनी ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करूं? इसलिए मैंने सोचा कि आपके पास बड़ा फोन भी है, उसमें व्हाट्सएप भी चलता है। तो अंकल, आप अगर मुझे डेली 1 घंटे के लिए अपना फोन यूज करने के लिए दें, तो उससे मैं अपनी ऑनलाइन पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। नहीं बेटा, देखो मेरा बहुत ज़्यादा मैं बिजी रहता हूँ और सुबह 9 बजे ऑफिस चला जाता हूँ, और मेरे मोबाइल पे ऑफिस के मैसेजेस भी आते रहते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे भी आते रहते हैं। तो बिना मोबाइल के तो मेरा तो सारा काम ही बंद हो जाएगा। तो ये तो मुश्किल है। आप तो ठीक कह रहे हैं अंकल, लेकिन अंकल आप 8 बजे तक वापस आ जाते हैं रात अच्छा। में। तो आपके वापस आने के बाद अगर आप मुझे 1 घंटे के लिए अपना फोन यूज करने के लिए देंगे, तो मैं उसके बाद 1 घंटे तक अपनी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकती हूँ। हाँ, तुम ऐसा कर सकती हो। हाँ, तो अंकल आप मुझे अपना फोन नंबर दे देंगे? ठीक है, ओके, मैं अपना फोन नंबर तुमको दे देता हूँ। ये लो। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग हिमांशु। गुड मॉर्निंग जानवी। कैसे हो? ठीक है। तुम्हारी ऑनलाइन पढ़ाई कैसी चल रही है? ऑनलाइन पढ़ाई तो नाम मात्र की है। मेरे घर में मोबाइल है, लेकिन मुझे मोबाइल मिलते ही गेम खेलने का मन करता है और मैं गेम खेलता हूँ। मेरे मम्मी पापा ने मुझे ऑनलाइन पढ़ाई के लिए नई मोबाइल दिलाई है, लेकिन मोबाइल से पढ़ाई कहाँ हो पाती है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कुछ समझ में नहीं आता तो तुमको अपने क्लास टीचर से या अपने सब्जेक्ट टीचर से फोन करके बात करनी चाहिए ना। मुझे तो जो समझ में नहीं आता मैं उनसे बात करती हूँ और मुझे तुरंत समझ में आ जाता है। इसलिए मुझे तो ऑनलाइन पढ़ाई करने में बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तुम पढ़ो, मैं भी कोशिश करूँगा। ओके हिमांशु, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय बाय।
नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, बताओ क्या बात है। अंकल कल से मेरे हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं अच्छा। और ऑनलाइन एग्जाम हैं और ये एग्जाम दोपहर में 12 बजे से 2 बजे तक होने वाले हैं। अच्छा। तो अंकल इसलिए मुझे 12 बजे से 2 बजे तक आपका फोन चाहिए अंकल। आप मुझे 12 बजे से 2 बजे तक के लिए अपना फोन आप दे सकते हैं अंकल? वैसे तो जानवी में बहुत बिजी रहता हूँ, लेकिन जब एग्जाम की बात है तो कहीं से मैं मैनेज कर लूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें अपना मोबाइल जब भी तुम्हारी एग्जाम होगा दे दूंगा। ठीक है। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। वेलकम। अरे लिंक आ गया है, अब मैं अपना एग्जाम स्टार्ट करती हूँ। मेरे एग्जाम तो बहुत अच्छे हुए हैं, इस बार मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जानवी, कंग्रेचुलेशन बेटा। किस बात की कॉन्ग्रेचुलेशन अंकल? बेटा तुम क्लास में फर्स्ट आई हो और तुम्हारे अपनी क्लास में सबसे अच्छे मार्क्स आए हैं। सच में? यस। ये सब आपके सहयोग से, मम्मी पापा के प्यार और आशीर्वाद से और मेरे टीचर्स के मार्गदर्शन से ही संभव हो पाया है। वेरी वेल डन बेटा, Thank बहुत you so बहुत much, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अरे राम नरेश जी, बधाई हो आपको भाई। आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल भी नहीं है, फिर भी आपकी बेटी ने बहुत अच्छा किया है और वो पूरी क्लास में फर्स्ट आई है। और मेरे पास एंड्रॉइड मोबाइल है, मैं 3-4 घंटे के लिए अपने बच्चे को मोबाइल देता हूँ, फिर भी वो परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाया। ये सब कैसे हुआ राम नरेश जी? भाई साहब, बात तो आप ठीक कह रहे हैं। मेरी बेटी पढ़ना चाहती थी, इसलिए अपने अंकल का मोबाइल लेकर के रात में पढ़ती थी और कोई समस्या होती थी तो संबंधित अध्यापक से बात भी कर लेती थी, तब जाकर के आज को ये सफलता मिली है। बहुत अच्छा। हिमांशु, तुम गेम खेल रहे हो। अब हमें समझ में आ गया कि तुम्हें क्लास में इतने कम नंबर क्यों मिले हैं। जानवी को उसके पास मोबाइल भी नहीं था, फिर भी उसने क्लास में सबसे अच्छा नंबर प्राप्त किया है। तुमको उससे सीख लेनी चाहिए। सॉरी मम्मी, आगे से मैं भी मेहनत करूंगा और अगले एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाके दिखाऊंगा। ठीक है बेटा, अब ये मोबाइल तुमको सिर्फ पढ़ाई के टाइम में मिलेगा, पूरे दिन तुम्हारे पास नहीं रहेगा। प्यारे बच्चों, आप सभी ने देखा किस प्रकार लॉकडाउन में भी विषम परिस्थितियों के बावजूद जानवी ने अनवरत अपनी पठन पाठन क्रिया को जारी रखा और अंततः वह अपने लक्ष्य तक, अपने मुकाम तक पहुंचने में सफल रही और कक्षा में सर्वाधिक अंक अर्जित किया। आज बाल दिवस के अवसर पर हम आपसे यह संकल्प लेना चाहेंगे, आपको प्रतिबद्धता दिलाना चाहेंगे कि आप भी आलस्य को त्यागिए, पूर्ण तन्मयता, पूरे मनोयोग के साथ अपनी अध्ययन प्रक्रिया को अनवरत जारी रखिए, जिससे आप सफलता के हर आयाम को छू सकें और अपने माता पिता, परिवार, समाज, विद्यालय व अपने शिक्षकों का नाम रोशन करें। इसी के साथ बाल दिवस की शुभकामनाओं के साथ दीपावली की भी हार्दिक बधाइयां। धन्यवाद। Nana
हमसे भी आगे बढ़ना है, दूर जितनी भी हो मंजिल, हमसे भी ऊपर चढ़ना है, राहें जितनी भी हो मुश्किल, हमसे भी आगे बढ़ना है, दूर जितनी भी हो मंजिल, हमसे भी ऊपर चढ़ना है, राहें जितनी भी हो मुश्किल, यही दुआएं देते रहेंगे हम सदा दिल से, यही दुआएं देते रहेंगे हम सदा दिल से। हैप्पी चिल्ड्रंस डे, 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 हैप्पी चिल्ड्रंस डे। कोई भी हो काम सामने, आपको आगे आना है, आना है, आना है, आपको आगे आना है, कल को सारा देश जान लो, आपको ही चलाना है, चलाना है, चलाना है, आपको ही चलाना है, बात बड़ों की मानोगे तो हर मंजिल होगी आसान, गर्व से ऊंचा होगा ये सर जब छू लोगे आसमान, बात बड़ों की मानोगे तो हर मंजिल होगी आसान, गर्व से ऊंचा होगा ये सर जब छू लोगे आसमान, अपने सारे सपनों को तुम जी लो जी भर के, अपने सारे सपनों को तुम जी लो जी भर के। हैप्पी चिल्ड्रंस डे, 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 हैप्पी चिल्ड्रंस डे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 14 नवंबर को हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में आज मैं आप सबके सामने एक छोटी सी कविता सुनाने जा रही हूँ। चाचा नेहरू प्यारे थे, भारत माता के राज दुलारे थे, देश के पहले प्रधानमंत्री थे, स्वतंत्रता के सेनानी थे, अचकन में फूल लगाते थे, हमेशा ही मुस्कुराते थे, बच्चों से प्यार जताते थे, चाचा नेहरू प्यारे थे,
बच्चे इनको सदा प्यार से चाचा नेहरू कहते। चाचा जी इन बच्चों के बीच बच्चे बनकर रहते। एक गुलाब ही सब पुष्पों में इनको लगता प्यारा। भारत माँ का लाल ये सबसे था न्यारा। सारे जग को पाठ पढ़ाया शांति और अमन का। भारत माँ का मान बढ़ाया था ये लाल चमन का। चाचा नेहरू प्यारे थे, भारत माता के राज दुलारे थे। धन्यवाद बच्चों। मुझे उम्मीद है मेरी यह छोटी सी कविता आप सबको पसंद आई होगी। थैंक यू बच्चों। इस बार दिवाली आप अपने घर में सेफ और सुरक्षित तरीके से मनाइएगा। मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली। थैंक यू।